हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट आई विल टेल यू सम इजी किल एंड हाई वेटेड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर केमिस्ट्री। इसमें मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं अगर आपका अभी केमिस्ट्री में स्कोर बिटवीन 0 to 50 मार्क्स है, और अगर आपको उसको बढ़ाना है बिटवीन 100 to 110 मार्क्स, तो आप कैसे पहुंच सकते हैं 100 to 110 मार्क्स से, कौन से चैप्टर्स को पहले करके। अगर आपने ये चैप्टर्स कर रखे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप इन चैप्टर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि जो नीट में आने वाले क्वेश्चन है आप उन सबको क्लियर कर पाओ, और उसके बाद आपको दूसरे चैप्टर्स की तरफ मूव करना है। सबसे पहले मैं आपको ईजी किल एंड हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी, एंड इन सब्सिक्वेंट वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो करने चाहिए, जो आपको 20 to 23 क्वेश्चंस तक दे दें। बट पहले हम ये देखते हैं कि ईजी किल एंड हाई वेटेज चैप्टर्स हमारे कौन से हैं। सबसे पहले आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इससे आपको 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फिर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैं कहूँगी सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों के लिए दिस ईजी, क्योंकि वो केमिकल इक्विलिब्रियम को आसानी से कर लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा टाइम लगता है, एंड इक्विलिब्रियम उन्होंने पकड़ बना रखी है। तो फॉर दोज पीपल हाई वेटेज तो है ही, कुछ लोगों के लिए इजी है, वरना इक्विलिब्रियम को हाई वेटेज में रखें। अगर आपको ये चैप्टर नहीं पसंद है तो आप इस यूनिट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और हार्ड यूनिट से जो आपने कर रखी है, और आप उससे स्कोर कर सकते हैं ये 5 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्मोडाइनमिक्स पे। थर्मोडाइनमिक्स आपको देता है 3 क्वेश्चंस। फिर आ जाते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग पे। केमिकल बॉन्डिंग जिसके PYQs जैसे सिमिलर फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ये पढ़ने के बाद आपको दे देगा 4 क्वेश्चंस, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस। ये सब एस्टिमेटेड है, मतलब थोड़ा सा 19, 20, 19, 20 इसमें हो सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट से 3 क्वेश्चन ना आके 2 क्वेश्चन आ जाए, वेराज अगर मैं कहूँ केमिकल बॉन्डिंग से 4 नहीं 5 क्वेश्चन आ जाए, तो इतना सा चेंज हो सकता है, वरना लगभग सेम ही एस्टिमेट है। जैसे मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जैसे आएंगे। बायोमोलिक्यूल्स हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट। फिर आता है GOC1 एंड GOC2, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट। GOC इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड देन कम्स हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, बिकॉज इट इज़ ईजी चैप्टर। फिर आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेन कोड मैं इसको ही मानती हूँ, और इससे हमको मिल जाते हैं 3 क्वेश्चंस। सो ऑन एंड ऑफ मैं अगर बताऊँ तो यहाँ से हमें कुछ 19 से 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ से क्वेश्चंस 25 to 26 क्वेश्चंस तक भी टोटल जा सकते हैं, तो आप आसानी से 100 to 110 मार्क्स इससे गेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पहले करने चाहिए, और मैं उसकी टाइमलाइन बताऊंगी कि आपको कौन से चैप्टर को कितने दिन देने चाहिए। ये तो है ईजी किल हाई वेटेज की, आप बहुत पीछे हैं। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स नहीं करे हैं, या फिर आपको केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री अभी नहीं आती है, तो उसको कैसे कवर करना है, क्योंकि उसको कवर करना इस टाइम सबसे ज़्यादा हम कम टाइम में कवर कर सकते हैं उसको, सबसे ज़्यादा आसान वहाँ से मार्क्स ड्रॉ करना है। तो हम ये देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कितने दिन में करने हैं और वो कितने क्वेश्चंस हमको देते हैं। सो ये हैं कुछ चैप्टर्स मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के, जो मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊंगी, आपको इतने दिन में कंप्लीट करने हैं, और मैं फिर बताऊंगी कि क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये आपको देते हैं। टोटल ओवरऑल मैं बता सकती हूँ कि 20 से 23 क्वेश्चंस इस फिजिकल केमिस्ट्री के इन चैप्टर्स से आ सकते हैं, जो आप एटलीस्ट मिनिमम 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट ऑन एंड ऑफ आई गेस 2 days टाइम इनफ होएगा इसके लिए, और मोल कॉन्सेप्ट हमको पता है, अभी हमने देखा 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आते ही आते हैं। फिर आता है थर्मोडाइनमिक्स के लिए भी मैं देना चाहूँगी 2 days, और हमको पता है थर्मोडाइनमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड थर्मोडाइनमिक्स से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 दिन में फॉर्मूला बेस्ड स्टडी करके, मतलब 1 शॉट से पढ़ के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। फिर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम में देखूँ तो मैं इतना बड़ा कुछ है नहीं, मैं 1 दिन में इसको कंप्लीट कर सकती हूँ। मैं 1 फुल डे की बात नहीं कर रही हूँ, 1 डे में थोड़े टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है, विद सम अदर सब्जेक्ट। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज 1 day, एंड आयनिक इक्विलिब्रियम से इज 2 days। तो ये मिला के दोनों 3 दिन के हो जाएंगे, और इन दोनों से मिला के हमें पता है वेटेज 5 क्वेश्चंस की है, विच इज़ वेरी हाई। फिर आता है रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत सिंपल चैप्टर है, आप आराम से 1 दिन में, कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं, 1 दिन में निपटा सकते हैं। 1 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन 2 का भी दे सकता है आपको, 0 क्वेश्चन का, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत है नहीं। PYQs जैसे, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या ध्यान रखना है, पैटर्न सिमिलर आता है, PYQs जैसे क्वेश्चन हो जाए इस तरह से क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। देन कम्स दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब कुछ लोगों को टफ लगता है, इसलिए 1 day
से 2 डेज़ के बीच में, कुछ लोगों को नहीं लगता है, और क्वेश्चन इससे एक ही आएगा, इसलिए कोशिश करना इसको एक ही दिन में आप निपटा दो। देन कम्स हमारा सॉल्यूशन। कुछ लोगों के लिए टफ है तो 2 डेज़, हाउएवर क्वेश्चन ये आपको एक ही यील्ड कराएगा, तो मिनिमम से मिनिमम टाइम देने की कोशिश करना इसमें। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स 2 दिन का है चैप्टर आराम से, एंड 2 क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाता है एटम्स हमें पता है कि ये 2 दिन तो लेगा ही लेगा, एंड आपको 3 क्वेश्चन यील्ड कराएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एटलीस्ट 20 to 23 क्वेश्चन ऑन अ रफ एस्टिमेट आपको इन चैप्टर से मिल सकते हैं, जो आपको एटलीस्ट विद इन 15 डेज निपटाने हैं। 20 to 23 क्वेश्चंस हो जाएंगे इन चैप्टर्स से। अगर आप इस अप्रोच से करना चाहते हैं कि पहले फिजिकल केमिस्ट्री निपटानी है आपकी, बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इतनी वीक नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। वरना अगर आपको 0 से शुरू करना है, इतना अच्छा स्कोर ही नहीं है केमिस्ट्री में, तो आपको जो मैंने पहले बताए थे इजी किल हाई वेटेज वो पहले करने हैं। नाउ दिस इज अप टू यू, आपको अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।